कपिल सिब्बल के पास कुछ खास काम बचा नहीं, किसी पार्टी में नहीं है, इसलिए सियासत में उनका कोई वजूद नहीं बचा। रही बात वकालत की, तो वो भी इन दिनों ठीक नहीं चल रही, क्योंकि सिब्बल लगातार मुकदमे हार रहे हैं। कुछ ऐसा ही हाल सुब्रमण्यम स्वामी का है। वो हैं तो बीजेपी में, किनारे अपनी वजहों से लग गए, इसीलिए दोनों ने अपने लिए एक नया काम खोज लिया। सिब्बल पत्रकार बन गए और स्वामी इंटरव्यू लेने वाले। फिर दोनों ने मिलकर पीएम मोदी के खिलाफ अपनी भड़ास बड़े ही हास्यास्पद तरीके से निकाली। असल में वामपंथी प्रोपेगेंडा वेबसाइट द वायर ने सेंट्रल हॉल विद कपिल सिब्बल नाम का एक टॉक शो शुरू किया और इस टॉक शो में कपिल सिब्बल सुब्रमण्यम स्वामी के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। इस शो में दोनों अर्थव्यवस्था के हालात टॉपिक पर बात करते रहे। इस शो की खास बात है कि इसमें कपिल सिब्बल अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर हमला करते हैं, लेकिन शो के दौरान जो आंकड़े दिखाए गए वो सब कपिल सिब्बल के दावों की धज्जियां उड़ाते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था बेहतर प्रदर्शन कर रही है, इस बात पर सिब्बल को जो कुछ कहते नहीं बना, तो उन्होंने ये कह डाला कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, मौजूदा सरकार अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ नहीं जानती। इस शो में दोनों नेताओं के बीच बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से शुरू हुई। सिब्बल ने कहा कि पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना रही है। उन्होंने सुब्रमण्यम स्वामी से पूछा कि इस क्षेत्र में भारत के लिए क्या चुनौतियां होंगी। इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि भारत इस चुनौती का अच्छी तरह से सामना कर सकता है। उन्होंने दावा किया कि नासा एआई कार्यक्रमों में संस्कृत का इस्तेमाल करने के लिए शोध कर रहा है। अर्थशास्त्री स्वामी ने यह भी दावा किया कि नासा रोबोटों के लिए अंग्रेजी के बजाय संस्कृत को प्राथमिकता दे रहा है, क्योंकि संस्कृत में एक ही वर्तन यानी स्पेलिंग के लिए अलग अलग उच्चारण नहीं है, जैसे कि बट और पुट। इस मामले में तथ्य यह है कि लंबे वक्त से इंटरनेट पर अफवाह है कि नासा एआई और रोबोटिक्स के लिए संस्कृत पर शोध कर रहा है। ये काफ़ी हद तक निराधार है। नासा एक अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, ये आवाज़ पहचान प्रणालियों में सक्रिय तौर पर से शामिल नहीं है और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अमेरिका सरकारी एजेंसी एआई संस्कृत के इस्तेमाल पर शोध कर रही है। शो में बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेसी नेता सिब्बल से बीजेपी नेता स्वामी ने कहा कि भारतीयों में Y2K परेशानी का समाधान कर लिया है और पश्चिम को भविष्य में भी भारत पर निर्भर रहना होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि देश के नेतृत्व पर निर्भर करेगा। दरअसल Y2K साल 2000 के बाद तारीखों के लिए कैलेंडर डेटा की फॉर्मेटिंग और स्टोरेज से जुड़ी संभावित कंप्यूटरीकृत गलतियों से जुड़ा था। स्वामी ने कहा कि यदि आपके पास बेवकूफ़ नेतृत्व है। इस बीच सिब्बल ने उन्हें टोकते हुए पूछा कि क्या वह ये कह रहे हैं कि मौजूदा नेतृत्व बेवकूफ़ है। इस पर स्वामी ने जवाब दिया कि आज के नेतृत्व में कोई विद्वान नहीं है। जब कपिल सिब्बल ने कहा कि सरकार में उच्च शिक्षित लोग हैं, तो स्वामी ने जवाब दिया कि तो उनमें प्रधानमंत्री को ये बताने का दम होना चाहिए कि जो उच्च शिक्षित नहीं है, मुझे नहीं पता वह किस विषय में उच्च शिक्षित हैं। दरअसल स्वामी साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा की ओर इशारा कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।